नमस्कार जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों को आगामी आदेश तक न हटाए जाने के लिए यानी कार्य मुक्त न किए जाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रियाएं हैं वह भी लगातार चल रही है और वर्ग 1 के लिए जल्द ही लिस्ट जारी किए जाएंगे जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के प्रयास से लगातार कुछ न कुछ अच्छी अपडेट्स देखने को मिल रही है आपके पद स्थायित्व संबंधित। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक अच्छा अपडेट्स आप सभी के लिए निकल के आया है जो कि हम आपको उसके बारे में वीडियो दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पद स्थायित्व की ओर लगातार आपका प्रयास जा रहा है। और दोस्तों इसी बीच अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आप सभी के लिए 3/10/2023 की स्थिति में ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके स्थान पर कोई नियमित शिक्षक आ रहे हैं उन सभी को कार्य मुक्त किए जाने के लिए आदेश जारी किए गए थे जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन इस बीच यहां पर आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि अतिथि शिक्षक चिंता न करें, तुम्हें हटने नहीं दूंगा, भर्ती भी करूंगा, तुम्हें हटने नहीं दूंगा और तुम्हारी जिंदगी भी सुरक्षित करूंगा। तो इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अतिथि शिक्षकों के संबंध में कुछ इस प्रकार की बातें कही गई और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए आदेश भी जारी किए गए और जिस पर स्पष्ट उल्लेखित है कि 3/10/2023 को जो आदेश जारी किया गया था उसे तत्काल आगामी आदेश तक स्थगित किया जा रहा है और उस पर विषय के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेखित था कि अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त न किया जाए जबकि उनके स्थान पर कोई शिक्षक आ रहे हैं। तो दोस्तों निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप सभी का जो प्रयास है तो लगातार नियमितीकरण यानी पद स्थायित्व की ओर जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी समय में आप सभी को कुछ अच्छी अपडेट्स देखने को निश्चित तौर पर मिल सकती है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि संचालय के जो आदेश जारी किए गए थे उसके बाद से यहाँ पर आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई उस आदेश के तहत और जिसके बाद आप सभी को एक नया आदेश देखने को मिला और जिस पर स्पष्ट उल्लेखित था कि आप सभी के जो आदेश हैं आगामी आदेश तक निरस्त किए जा रहे हैं जो कि हम आप सभी को वीडियो भी दिए। और दोस्तों यहाँ पर आप सभी को सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप के बाद लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ की भांति आदेश आने की आवश्यकता है और जिस पर स्पष्ट उल्लेखित है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 31/7/2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक आदेश जारी किए गए थे और जिस पर बताया गया था कि अतिथि शिक्षकों के स्थान पर नई शिक्षक भर्ती या फिर प्रमोशन या फिर स्थानांतरण से कोई भी शिक्षक ना आ पाए और अगर आते हैं तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सभी अतिथि शिक्षक इसी आदेश के तहत सुरक्षित माने जा सकते हैं। तो जैसा कि आप स्पष्टता यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस पर बताया गया कि नियमित शिक्षक किसी भी स्थिति पर न आ पाए जहां पर भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और यहां पर प्रमोशन स्थानांतरण और साथ ही में नई शिक्षक भर्ती रोकी गई। तो दोस्तों निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसी आदेश के तहत आप सभी सुरक्षित हो सकते हैं और यही आदेश आप सभी के लिए भी मध्य प्रदेश में भी जारी किया जाना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो घोषणाएं महापंचायत में की गई यानी आप सभी को 50% आरक्षण सहित 4 अंक प्रत्येक सत्र के लिए दिया जाना और साथ ही में आपके लिए अनुबंध प्रक्रिया, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अभी तक इसके लिए आदेश जारी नहीं किए गए। हालांकि इसके लिए भी जल्द ही आदेश जारी किए जाने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह विभागीय कार्य है और जल्द ही इस पर भी आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो पूरे उम्मीद के साथ कि आपको आगामी समय में कोई अच्छी अपडेट्स मिल सकती है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी फिलहाल जो आपके लिए 4/10/2023 की स्थिति में आदेश जारी किए गए हैं लोक शिक्षण संचालय की ओर से, इस पर स्पष्ट उल्लेखित है कि आगामी आदेश तक अतिथि शिक्षकों को यानी जो पूर्व से कार्यरत हैं उन्हें कार्य मुक्त न किया जाए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आगामी आदेश तक या आगामी आदेश आने तक आप सभी के अनुबंध प्रक्रिया के लिए भी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। अब बात आती है कि आखिरकार जो अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं उनके लिए क्या रहने वाला है खास। तो इस पर स्पष्ट उल्लेखित है कि जो अतिथि शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं उन्हें न हटाया जाए। अब ये अलग बात है कि 4/10/2023 से आदेश जारी हुए हैं तो इसके उपरांत
3/10/2023 के आदेश के अकॉर्डिंग ही मान्य किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं तो इसके पहले जो अतिथि शिक्षक स्थानांतरण से बाहर हो चुके हैं तो उनके लिए भी यह रूल लागू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3/10/2023 के बाद से यह स्थितियाँ निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि स्पष्ट हो रही हैं कि अतिथि शिक्षकों को अब से नहीं हटाया जाएगा। इसके पूर्वत जो अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं किन्हीं कारणों वे भी प्रयास कर सकते हैं और इस आदेश के तहत अंदर हो सकते हैं। हालांकि 3/10/2023 के बाद से 4/10/2023 के आदेश के अनुसार यह आदेश अस्थायित्व में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसके बाद ही यह आदेश मान्य कराए जाएंगे। हालांकि और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में यहीं तक। फिर भी अगर आपका कोई कीमती सुझाव है या समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम अगली वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर लेके आएंगे पूरे एनालिसिस के साथ। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।